नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मैंने कहा था जहां जो कुछ भी अच्छा होगा वहां आपको लेकर चलूंगी। फिलहाल जीडी गोयनका सेक्टर 15A में पहुंची हूं, जहां पर मैं बता दूं कि बेटी बचाओ अभियान के तहत जो पंजाबी फेडरेशन है उसमें सामूहिक विवाह जो करवाया जाएगा, जिसमें जितनी बेटियां इस विवाह में होंगी, जितनी दुल्हनें बनेंगी, उनकी सभी की मेहंदी आज यहाँ पर लगाई जा रही है। देखो मैं आपको दिखा दूं, वहाँ पे बोर्ड अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रही है मेहंदी की रात जो ये जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में इस समय पे उन सभी कन्याओं के लिए मनाई जा रही है। कहा जाता है कि विवाह प्रत्येक लड़की के लिए बहुत बड़ा समय होता है और इस खास मौके पर उन सभी कन्याओं के खास मौके पर जीडी गोयनका स्कूल पब्लिक हुआ। मैं आपको स्टेज की तरफ थोड़ी तरफ लेके चलती हूँ, जहाँ पर तमाम महानुभाव लोग मौजूद हैं, तमाम हस्तियां मौजूद हैं। और ये देखिए आदर और सम्मान के योग आज की हमारी मुख्य अतिथि हमारी छोटी बहन नीतू मोहन जी, सभी बेटी बचाओ अभियान के सभी सदस्यगण, पूजक योग, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस शादी समारोह की मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं। और मैं यही मंगल कामना करता हूं इन दो बेटियों का जो विवाह आज बेटी बचाओ अभियान की तरफ से हो रहा है, इनके लिए मंगल कामना करता हूं और परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं ये हमेशा खुश रहें। और हम भी कोशिश पूरी करेंगे इनकी देख रेख साल 2 साल 4 साल जब तक हमसे हो सके, जब तक हमारे शरीर के अंदर जान रहेगी, हमेशा इन बेटियों को लिए हम तन मन धन से हमेशा हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो मंच पे टीम खड़ी है, इस टीम के हर व्यक्ति ने तन मन धन इस कार्यक्रम के लिए लगाया। भले ही बेटियां 2 हैं, अभी वाजपेयी जी ने यहाँ बोला है कि आने वाले वर्ष में कम से कम 51 बेटियों की शादी करेंगे। हमारा नया अनुभव था। इससे ये बेटियां हमारे रेणु भाटिया जी, शशि दीदी जी, वंदना मल्होत्रा दीदी, इन लोगों ने भी, नीतू मोहन जी, इन्होंने वो सहयोग किया का हम बैठे हैं, आप करिए। हमें पहला हमारा कार्यक्रम था इस तरह का, हमारा हौसला बढ़ाने वाले हमारे चेयरमैन और ये टीम में सारी ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी इस कार्यक्रम को। देखिए पहली बार ऐसा हुआ होगा फरीदाबाद के, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सामूहिक विवाह होते हैं, लेकिन इस तरह एक दिन पहले मेहंदी की रात, वो भी एक अलग जगह पे, इसी तरह से 1 साल तक बच्चियों को शगुन देना, ये पहली बार हुआ होगा। इसका एक रीजन है शगुन देने का। रीजन ये है कि हम बच्चियों की देखभाल कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं शगुन देने के बहाने जाएंगे तो। अब मैं अपनी चेयरमैन जगजीत कौर जी जो 2 शब्द कहेंगी। जगजीत कौर जी। सबसे पहले तो राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एंटायर हमारी बेटी बचाओ टीम की एंड एंटायर टीम ऑफ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये सामूहिक विवाह तो हर साल फरीदाबाद में बहुत होते हैं, बट ये एक एग्जाम्पल सेट होगा, जैसे वासुदेव जी ने बोला, आजाद जी ने बोला, कि मिलकर उन बेटियों को अपनी बेटी समझकर लगातार हर 30 त्योहार पे उनके घर जाना, ये एक मायने रखता है। और मेरे पत्रकार साथी खड़े, वो भी इस बात को मानते हैं, विवाह तो बहुत होते हैं पर ऐसे विवाह शायद ये पहला होगा और एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले लोगों के लिए। और मैं तो अपने आप साथियों की एक अपील करना चाहूंगी कि प्लीज आप जहां तक हमारी आवाज पहुंचाए, ये पहुंचाए कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, बेटियों की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनकी जहां तक हो सके, क्योंकि हम लोगों ने शायद पहले, मुझे अभी भी याद है आजादी, कोशिश रही है बेटियों को पढ़ा भी सके, जहां उनको जरूरत है वहां खड़े भी हो सके। हर वो काम जो बेटियों के लिए हम करने के लिए निकले थे, हम लोग आई थिंक कर चुके हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है और आप सबने जो हमारा सहयोग किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहूंगी कि ये दोनों बच्चियां जिंदगी भर खुश रहे, भगवान इनको हर खुशी दे और इनके माँ बाप को भी लगे कि हाँ बेटियां बिल्कुल सही जगह पे गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ये 2 बच्चियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग में मैंने अभी बताया 100 से ऊपर मेडल जीत चुकी हैं, तो ऐसे ही बच्चियां हमारे देश का नाम रोशन करती हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए जीडी गोयनका स्कूल के प्रबंधक, सभी टीचर, मैं आया था दोपहर को, सभी टीचर सबने इतनी मेहनत करी, सभी स्कूल के प्रबंधकों ने, कि
हमसे ज़्यादा ये लोग लगे हुए थे कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। तो मैं इसके लिए पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा और आज अपने मुख्य अतिथि नीतू मान जी से कहूँगा 2 शब्द कहें। धन्यवाद। आज के इस पावन दिन पे पहले तो गणपति जी को नमन करूंगी और उनको वंदन करूंगी और तहे दिल से वासुदेव जी को और बेटी बचाओ अभियान की इस टीम को जितना बार भी मैं धन्यवाद दूं उतना कम लगता है, क्योंकि ऐसा हमने अपनी संस्कृति में देखा और सुना और समझा है कि बेटियां ही घर में स्वर्ग लाती हैं। बेटियां हैं तो स्वर्ग है और जिस घर में बेटियां हैं वहां स्वर्ग ही स्वर्ग है। ये हमने देखा, अपनी संस्कृति से सीखा है। लेकिन जो वासुदेव जी का उठाया हुआ कदम बेटी बचाओ अभियान के तहत चलता आ रहा है और पूरी टीम ने जिस लगन के साथ आज का ये प्रोग्राम और जो इस लगन के साथ आज का जो ये बेटियों का जो विवाह हम लोग कर रहे हैं, इससे एक बात तो बहुत समझ में आती है कि आज हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी बेटियों के लिए मान सम्मान के लिए सबसे आगे खड़े हैं। और बोलना चाहूंगी कि हमारी बेटियां ही अन्नपूर्णा हैं, हमारी बेटियां ही सुख हैं, हमारी बेटियां ही ऐश्वर्य है, हमारी बेटी ही समृद्ध है। इसलिए ही कहा जाता है कि बेटियां ही दुर्गा हैं, बेटियां ही सरस्वती और बेटी ही लक्ष्मी है। तो मैं तो अपनी टीम के साथ सभी बेटियों को दिल से, भरपूर दिल से, तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आपका आने वाला जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे और आप जिस भी परिवार में जाए वो स्वर्ग सा जैसा खिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और फिर डीजे वाले से कहूँगा डीजे बजाएंगे। हमारी टीम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैंने कह रहा था अपनी टीम को कि थोड़ी धूम मचा दो। चलिए डॉक्टर नीतूमान से बात करते हैं। जी नीतूमान जी इस समय पर हमारे साथ है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। बेटियों प्लीज आप इधर आ जाइए। नीतूमान जी, ये इतना सुंदर प्रोग्राम आज आपने रखा है, बेटी की मेहंदी की रात यहाँ पर है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी वही बता रही थी कि बेटियां हमारी घर को स्वर्ग बनाती हैं और ये बेटी की किस्मत है कि आज जो ये आप इतना भरा पूरा आंगन देख रहे हैं और भरा पूरा ये परिवार देख रहे हैं, ये हमारी बेटियों की किस्मत है और इन बेटियों की किस्मत इतना ही उज्जवल और समृद्धि के साथ बेटियां हमारी रहे। मायके का फर्ज निभाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जितनी रौनक एक घर में लगती है मेहंदी की रात को, उतनी ही रौनक आपने यहाँ सजा दी है। ये पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है और मैंने बोला ना, हमारी बेटियों की किस्मत इतनी अच्छी है कि आज वो अपनी किस्मत से इसकी रौनक बढ़ा रही है। हम आशीर्वाद हमारी बेटियों के साथ। लक्ष्मी भी रूप बताया, दुर्गा भी रूप बताया, क्योंकि किस्मत तो दिख ही रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि एक छोटे से परिवार में होता है पूरा इतना बड़ा पंडाल, इतने मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी बेटियां ही सुख है, हमारी ऐश्वर्य है, हमारी बेटी ही दुर्गा है, हमारी बेटी। तो आज हमारी बेटियों की रौनक है और इस आज इतनी खुशियां जो आप देख रहे हैं, एक माँ बाप होने के नाते हम अपनी बेटियों के साथ इस पर्व को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। पहली बार होगा कि साल भर तक शब्द आप लोग उन तक पहुंचाएंगे, वहां तक जाएंगे, उनका सुख दुख पूरी तरीके से बांटेंगे। देखिए, माँ बाप का सिर्फ बेटी को विदा करने तक का नहीं है, उनके सुख दुख पूछने का भी है और साथ जितनी भी रस्म होती है, जितने भी हमारे त्योहार, हम हर एक त्योहार को अपनी बेटी के साथ साझा कर रहे हैं। कुछ और भी प्लान किया जा रहा है कि 51 बेटियों को लिए भी कुछ किया जाएगा, आगे भी इस जो चलन है इसको आगे किया जाएगा। बिल्कुल, बेटियां परिवार में स्वर्ग लाती है और जो बेटियों की किस्मत है उनकी से ही हम लोग हैं और डेफिनेटली हम आने वाले समय में अपनी बेटियों के लिए काफी कुछ करने वाले हैं। देखिए, वासुदेव अरोड़ा जी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जो मेहंदी की रात है लोगों के लिए खास है। पंजाबी फेडरेशन की तरफ से ये मेहंदी की रात कर रखी गई है, तो क्यों ना वासुदेव अंकल से एक बार बात कर ली जाए। हमारा तो पुराना नाता है उनसे। इतना खूबसूरत प्रोग्राम पंजाबी फेडरेशन और जीडी गोइंका मिलकर कर रहा है, बेटियों के लिए क्या कहना है? देखो, पिता की भूमिका बिल्कुल निभा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये पहली शुरुआत है जो एक सामूहिक विवाह इन 2 बच्चियों का हम करने जा रहे हैं और इनको हमने अपनी बेटी माना है। मतलब ये ना लगे कि इनको हम गरीब परिवार से नहीं, अब हमारी बेटियां हैं
शुरुआत हुई है अभी हमारी, हम हमेशा इनका ध्यान रखेंगे, तीज त्योहार दे के आएंगे, हमेशा इनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। और आगे जो आने वाला समय है, अभी हमारी 2 बेटियों से शुरुआत हुई है, हम साल में 1 या 2 प्रोग्राम जरूर करेंगे। हम कोशिश करेंगे जितनी भी कन्या आए उनकी हम शादी, हमारी संस्था बेटी बचाओ अभियान और पंजाबी फेडरेशन मिलकर इनका हम शादियां करें और ये सुखी रहे। यही हमारी आगे प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से, ये हमेशा सुखी रहे। अरोड़ा साहब, जिस तरह से आपने 51 शादियों तक का टारगेट अभी रखा है, तो कोई रूपरेखा बनाई है कि किस तरह से, जैसे आज तो चलो 2 हैं, नीतू मैम ने यहाँ पे जो आज मेहंदी की रस्म का हो गया है और चीफ गेस्ट भी है, आगे भी कार्यक्रम होना है, तो किस तरह से अब प्लान कर रहे हैं इसको? देखो, अभी हमारी शुरुआत है, 2 होंगी, 5 होंगी, फिर 11 होंगी, फिर 21 होंगी। ये नहीं कि हम एक बार में ही 51 कर देंगे, समय लगेगा इसके अंदर, साल भी लगेंगे, 2 साल भी लगेंगे, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। अभी हमारी शुरुआत है, अगला जो टारगेट होगा हमारा 5 शादियां कम से कम। तो क्या कब का प्लान किया जाएगा? बस नेक्स्ट अब जो हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, जो भी बच्चे आते रहेंगे, जैसे हमारे पास 5 बच्चे पूरी शुरुआत करते हैं। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हो रहा है? क्राइटेरिया यही है, उनके सर्टिफिकेट देखते हैं, उनकी उम्र होनी चाहिए पूरी 18 साल से ऊपर, यही हमारा क्राइटेरिया। और कुछ नहीं, उनके आधार कार्ड और क्या वर परिवार द्वारा ढूंढा जा रहा है या फेडरेशन द्वारा? आप ढूंढेंगे, वर अपने आप ढूंढा जा रहा है। लड़की वाले वर अपने आप ढूंढेंगे। सिर्फ जो शादी का खर्चा होगा वो हमारे सभी लोग मिलजुल के, ये नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ। क्या कोई जाति खास है इसमें? नहीं, कोई जाति नहीं है, इसके अंदर कोई जाति भावना नहीं है, सभी जाति हमारे लिए सब प्रिय है। लड़कियां तो आती हैं काफी तरह की, मतलब काफी लोग आते हैं, कुछ गरीब लोग भी आते हैं, काफी लोग गरीब भी आते हैं, कुछ लोग मीडियम क्लास भी कई बार आ जाते हैं। तो उसमें कोई क्राइटेरिया रखा है कि नहीं, हम जो सक्षम नहीं है उसको जो है सिर्फ अब मौका देंगे? जो हमारे पास शादी के लिए आएगा वो इसका मतलब सक्षम नहीं है, बिल्कुल ऐसे कोई नहीं आता कभी किसी के पास। जो भी आएगा उसके लिए हम तैयार बैठे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। सब पंजाबी फेडरेशन और जीडी गोयनका के सहयोग से आज 2 बेटियों के मेहंदी की रात इस स्कूल में सज गई है। जगजीत कौर पन्नू हमारे साथ हैं, जिन्होंने बोला था कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, अभी कहकर बोलकर गए कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। मैं तो चाहूंगी कि आप इस देखो पंजाबी फेडरेशन की साइड से क्या कहेंगे इन बेटियों के लिए? बिल्कुल आपके पास ही बेटियां। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैंने भी पहले भी कहा कि विवाह तो आपने बहुत होते देखे होंगे, कि पर ये ऐसा कि बेटियों को ये लगे कि अपने घर से विदा हो रही है, ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम कोई भी प्रोग्राम करें, हम ये एहसास ना दिलाएं कि हम किसी गरीब की कन्या का विवाह कर रहे हैं, ये एहसास दिलाएं कि बेटी अपने घर से विदा कर रहे हैं, ये हमारी अपनी बेटियां हैं। एंड डेफिनेटली ये हमारी बेटी बचाई अभियान की पंजाबी फेडरेशन की अपनी बेटियां हैं और हम इन्हें अपने घर से विदा कर रहे हैं। और यही चाहेंगे कि भगवान इन्हें बहुत खुशियां दे और ये खूब आगे लाइफ में एंजॉय करें और आगे बढ़े। भाई दुल्हन हमारे साथ है, एक बार दुल्हन से पूछ ले कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। खुश हो मन में? मेहंदी की रात यहाँ पर आपको दिख रही है। मैं बता दूं कि इस समय पे हम जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पहुंचे थे और यहाँ पर बता दूं कि पंजाबी फेडरेशन और जीडी गोयनका की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह में आज मेहंदी की रात यहाँ पर मनाई जा रही है। सामने देखिए जश्न मनाया जा रहा है, तमाम जितनी भी हमारी मेहमान है, दीपाली जी है, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत खूबसूरत ये नजारा इस समय पे लग रहा है। बेटियों की खुशी में सभी लोग बड़े दिल खोल नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या इससे बड़ी बात क्या होती है एक परिवार के लिए? नमस्कार।